बेटा हमने सबक नंबर 11 पढ़ा था। देखो अब हम करेंगे सबक नंबर 11 का बुक वर्क। ठीक है, तो ये सबक नंबर 11 था हमारा तोए जोए। ठीक है, इसका जो वर्क था वो सब मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑनलाइन क्लास में। अब इसका हम बुक वर्क देख लेते हैं। तो पहला जो इसका है तो तोए जोए, आपको इसे देख कर एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है। ये तोए बन गया हमारा, ये बन गया जोए। दोनों सेम है, बस एक नुक्ते का फ़र्क है। तोए पे कोई नुक्ता नहीं है, जोए पे एक नुक्ता है। ठीक है, ये दूसरा सवाल है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही देख कर लिख देना है। पहले ये तोए बनाएंगे, फिर इसके बाद ये छोटी ए का, ये छोटी ये नहीं है बेटा, बड़ी ए का शोशा है ये। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड है आपका तेश। ठीक है, तेश मतलब गुस्सा आता ना आपको, उसको कहते हैं तेश आ रहा, गुस्सा आ रहा है। ठीक है, दूसरा वर्ड है ये खतूत। तो देखो ये खे का शोशा बनाया, फिर ये इसमें तोय मिला दिया, फिर इसमें वाव मिलाया और फिर इसमें तोय मिला दिया। क्योंकि वाव में हम कुछ नहीं मिला सकते, इसलिए तोय अलग से लिखा। ये बन गया खतूत। अगला है हमारा नज़र। तो पहले नून का शोशा बना दिया शुरू वाला, फिर जोए का बीच वाला। ठीक है, फिर इसमें रे मिला दिया, ये हो गया नज़र। अगला है हमारा नज़ीर। तो पहले नून का शोशा, फिर जोए का, ठीक है, फिर इसमें छोटी ये का मिलाया, फिर उसमें रे मिला दिया, बन गया नज़ीर। ठीक, इसके बाद है ये तोता। तो तोए का शोशा बनाया, उसमें वाव मिला दिया, फिर तोए का शोशा बनाया, उसमें अलिफ मिला दिया, बन गया तोता। तो हमारा बन गया तेश, खतूत, नज़र, नज़ीर, तोता। तो आपको ऐसे ही ये देख के आगे तक लिख देना। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। ये है हमारा सवाल नंबर 3। इसमें हमें लफ्ज़ों को अलग अलग करके लिखना है, हुर्फ जो हैं उनको तोड़ के लिखना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं इसमें कितने हुर्फ हैं। तो सबसे पहले तो हमें तोय नज़र आ रहा, हम तोय लिख देंगे। उसके बाद ये हमें रे का शोशा दिखाई दे रहा, हम रे लिख देंगे। उसके बाद हमें ये जे दिखाई दे रहा, हम जे लिख देंगे। तो ये 3 वर्ड हो गए। अब अगले पे आएंगे हम, इसमें देखते हैं कितने हुर्फ हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ज़्वाद का शोशा नज़र आ रहा है, तो हम इसमें ज़्वाद लिख देंगे। फिर हमें इसमें बे का शोशा नज़र आ रहा है, तो हम बे लिख देंगे। फिर आखिर में हमें तोय नज़र आ रहा है, तो हम तोय लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसको करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक नुक्ता ऊपर होता है, कौन सा होता है, नून होता है। तो नून नज़र आ रहा था, नून लिख दिया, नून में अलिफ मिला हुआ है, ये हो गया। इसके बाद जोए नज़र आ रहा है, जोए लिख देंगे। फिर उसमें रोए में रे मिला हुआ है, तो रे लिख देंगे। ये हो गया अलग अलग। इसके बाद ये वर्ड दिया इन्होंने हमें, तो इसमें सबसे पहले हमें फ़े का नुक्ता नज़र आ रहा है, फ़े का शोशा, ये बना दिया हमने। फिर तोय नज़र आ रहा है, तोय में अलिफ मिली हुई है। फिर इसके बाद बे का शोशा, तो ये बन गया खिताब। ठीक, इसके बाद है ये वाला, तो इसे है तबीब। तो सबसे पहले तोय, फिर बे, फिर तबीब। तो ई की आवाज़ निकल रही है, तो ये का शोशा हुआ, छोटी ये का। फिर इसके बाद बे का शोशा, तो ये हमारा बन गया तबीब। ये हमने सारे हुर्फ अलग अलग कर दिए, तरस, ज़ब्त, नाजिर, खिताब, तबीब। ठीक है, अब अगला आता हमारा सवाल नंबर 4। तो जैसे हमने यहाँ तो तोड़ा था, अलग अलग लिखा था, यहाँ हमें जोड़ना है। ठीक है, और जोड़ना कैसे है, ये जो हमारा ब्रैकेट में दिया हुआ है, इनमें से एक हुर्फ मिला के जोड़ना है। तो खै लिखा हुआ है, इसमें से हम ख़त लिखना है हमें, ते और तोय। तो ख़त में हमने देखा था पीछे, यहाँ पर देखो ये रहा, तो ये हमने देखा था ख़त में तोय मिला हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी क्या मिलाना है, तोय ही मिलाना है। तो हम यहाँ पे मिला देंगे फ़े का शोशा और तोय मिला दिया, बन गया ख़त। ठीक, अगला है हे अलिफ हा। ठीक है, तो ये हमें इसमें भी जोय मिलाना है। तो यहाँ जोय लिखेंगे, हे का शोशा बनाएंगे, अलिफ मिला देंगे हा। ठीक है, उसके बाद सॉरी बेटे, यहाँ जोय नहीं मिलाएंगे, यहाँ ज़्वाद मिलाएंगे, क्योंकि हाजिर में हमें ज़्वाद आता। ठीक है, ये बनेगा हाजिर। ठीक, इसके बाद है इसमें मिलाएंगे जोए। यहाँ इरेज करने की नहीं है मेरे पास, अभी इरेजर नहीं दिख रही है। तो देखो बेटा, मैं यहाँ से हटा इसका यहाँ लिख दे रही हूँ, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो नून का शोशा बनाएंगे, अलिफ हो जाएगा ना, ये जोए है, तो जोए का बनाएंगे और रे मिला देंगे, बन जाएगा नाजिर। ख़त, हाजिर, नाजिर। इसके बाद है खातिर। खातिर में तोय आएगा, तो खे का शोशा, अलिफ मिला दिया, खा, तोय बनाएंगे, रे बना देंगे, खातिर। ठीक, फिर इसके बाद है इंतकाम, तो नहीं इंतज़ार। ठीक है, इसमें भी जोया आएगा। तो अलिफ के इधर कुछ नहीं मिला सकते, नून का शोशा अलग बनाएंगे, ते का शोशा अलग बनाएंगे, ये मिला के बना दिया। फिर जोय मिलाएंगे, इसमें बना दिया, इसमें अलिफ मिलाएंगे, इसमें रे मिला देंगे, बन जाएगा इंतज़ार।
आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा, मैं यहाँ लिख कर दिखा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। अलिफ बनाएंगे, अलिफ के इधर हम कुछ नहीं मिला सकते, इसमें नून का शुशा अलग बनाएंगे, इसमें ते का शुशा मिला देंगे, इसमें जोए का मिला देंगे, जोए में अलिफ मिलाएंगे। अब फिर अलिफ में हम इधर कुछ नहीं मिला सकते तो रे को अलग से लिख देंगे, ये बन जाएगा इंतज़ार। ठीक है, ये बना इंतज़ार। तो हमारा हो गया ख़त, हाजिर, नाजिर, खातिर, इंतज़ार। ठीक, अब इसके बाद है सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 में हमें ऐसे हुर्फ दिए गए हैं जो बोलने में अलग अलग हैं लेकिन लिखने में बोलने में एक जैसे हैं लेकिन लिखने में अलग अलग हैं। ठीक है, और इनका मतलब भी अलग है। जैसे पहला है सदा, इसे भी सदा ही पढ़ेंगे तो बोलने में दोनों सेम है लेकिन लिखने में अलग है। ये सीन से है, ये स्वाद से है। इसका मतलब होता है हमेशा, इसका मतलब होता है सदा का आवाज़। ठीक है, इसका मतलब हमेशा, इसका मतलब आवाज़, लेकिन बोलने में एक जैसा है। सदा इसे पढ़ेंगे, सदा इसे पढ़ेंगे, लिखने में अलग अलग। इसी तरीके से अगला है ये सूरत, इसे भी सूरत पढ़ेंगे, इसे भी सूरत पढ़ेंगे, लेकिन दो तरीके की सूरत है। ये तो सूरत हो गई हमारी शक्ल, जो हमारा चेहरा होता है उसको कहा गया है ये स्वाद से। और ये जो सूरत हो गई ये हो गए हालात। ठीक है, कि उसकी क्या सूरत है या वो किस हालात में है, इसका मतलब ये हो गया। ये सीन से लिखा जाएगा, ये स्वाद से लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नज़र। ठीक है, तो ये जोए वाला नज़र है, ये जे वाला नज़र है। तो ये नज़र का मतलब होता है जो हमारी आँखों में रोशनी होती है उसको कहते हैं ना तुम्हारी नज़र कैसी है, तो ये उस तरीके का नज़र हो गया। और ये हम नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी के नाम के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद है नज़ीर, और ये भी नज़ीर। तो इसका मतलब है नज़ीर, ये तो किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, ये नाम नहीं होता। नज़ीर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि कोई बेशकीमती चीज़। तो ये इसका मतलब हो गया। यह हमारा सबक नंबर 11 कौन सा था? हाँ, सबक नंबर 11 था, ये कंप्लीट हो गया। सबक नंबर 12 इंशाल्लाह मैं आपको आज करा दूँ। ठीक है बेटा, यहाँ तक अपना काम पूरा करें और मुझे भेज दें।